आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जी और बेल आइकन को क्लिक करें और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज 13वां रोज़ा हो गया है अल्लाह के फजल करम से। माशाल्लाह से रमज़ान अच्छा गुजर रहा है। और रमज़ान की एक ख़ासियत ये होती है कि ये इतना बरकतों वाला महीना होता है कि इसका पता ही नहीं चलता कि जल्दी जल्दी गुजर जाता है। आज 13वां रोज़ा है, पहला अशरा ऑलरेडी गुजर चुका है और तो माशाल्लाह से दूसरा अशरा जो है वो चल रहा है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का होता है, इसमें मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं और इसकी दुआ होती है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैह। तो दूसरा अशरा अब चल रहा है, 13 रोज़े ऑलरेडी गुजर चुके हैं और अब 7 रोज़े रहते हैं दूसरे अशरे में। तो इसमें जल्दी जल्दी कुरान पाक पढ़ना है। प्रीत ने भी काफ़ी स्पीड लगाई हुई है कि उनका जल्दी जल्दी जो कुरान है वो ख़त्म हो जाए। और जो मेरी अम्मी हैं उन्होंने भी, उनकी भी यही कोशिश है कि 27 रमज़ान तक वो जो कुरान पाक है वो ख़त्म कर लें। और क्योंकि सब यही कहते हैं कि 27 रमज़ान तक कुरान पाक ख़त्म कर लेना चाहिए। नमाज के बाद मैं अम्मी से भी आपकी बात करवाऊँगी। अभी सोचा कि आप लोगों से बातचीत की जाए। और अभी इफ्तारी में भी चूँकि टाइम होने वाला है और इफ्तारी के लिए चीज़ें भी बनानी है, तो आज सिंपल इफ्तार ही होगी। इसे लाजमी शेयर करना चाहूँगी। आप लोगों में से कोई भी अगर टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से लड़ रहा है तो सुबह शाम ज़रूर पढ़ा करें हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा तब अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सुबह शाम ये पढ़ा करें, इससे आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है या किसी किस्म की भी टेंशन है, उससे रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड, कुरान पाक की बात हो रही थी, तो मेरी जो जितनी भी सिस्टर्स हैं, इवन रोज़ी जो है वो अभी तो सो रही है, लेकिन उसकी भी कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द कुरान पाक ख़त्म करे। मैं हूँ 16 सिपारे पर। तो आप लोग किस किस सिपारे पर हैं और ये भी बताइएगा। और दूसरा ये कि मुझे कमेंट आया था कि आप लोग अपनों के साथ हैं, खुश नसीब हैं, और बाहर जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। तो बिल्कुल मुझे खावर साहब ने कमेंट किया था। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जो बाहर रहते हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि रमज़ान की जो जितनी भी रहमतें होती हैं वो पाकिस्तान में उनकी और अपनों में ख़ास तौर पे उनकी और बात होती है। तो जो बाहर हमारे बहन भाई रहते हैं उनके लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए कि उनके लिए आसानियाँ हों। और इसके साथ साथ मेरी मदर ने मिर्चों में फिलिंग की है, कुछ स्पाइसी सा बनाने की कोशिश कर रही हैं। और जो पकौड़ों का बेसन है वो भी रेडी हो चुका है। और अच्छा, ये पालक कटी हुई है और इसमें धनिया भी ऐड है। होता यूँ है कि जो मेरी अम्मी पकौड़े बनाती हैं उसमें सब्जियों का जो इस्तेमाल है वो लाजमी। और ये छोटे छोटे आलू भी कट करके रखे हैं ताकि पकौड़ों में जो है वो थोड़ी सी जान आ जाए। जान, आई थिंक आलूओं से जान थोड़ी आ जाती है, थोड़े से हैवी हैवी लगते हैं और मज़े की भी लगती है। एक खजूर मेरे से ही गिर गई, वो मैंने उठा तो ली है लेकिन मैं इसको वॉश करूँगी। मेरी मदर इस वक्त बाहर गई हैं, उनको अगर पता चल गया तो मेरी अच्छी खासी क्लास लगने वाली है। तो दोस्तों, अचानक हमारे घर मेरी सिस्टर आ रही हैं और अब चीज़ें हमें अफ्तारी बिल्कुल तैयार नहीं है। अफ्तारी तैयार नहीं है और ये तो वैसे भी कुछ भी नहीं कर रही थी, अभी उठी है। मुझे लैपटॉप पे काम करना था बहुत ज्यादा, यूनिवर्सिटी का काम मिला। फारिग नहीं होती मैं तुम्हारी तरह, लिटरली बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही थी और प्रिटेंड कर रही थी कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है। दूध अभी गर्म हो रहा है और अभी अब काम जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। और इफ्तारी भी ऑफ कोर्स अब रोज़े जैसे जैसे आगे हो रहे हैं तो इफ्तारी पे भी लोग आएंगे। लेकिन अचानक ये मतलब काफी शॉकिंग था। लाइक अचानक फोन बजा और मैंने उठाया और वो गाड़ी में थी, उसकी आवाज आ रही थी कि मैं पहुंचने वाली हूँ और हम आ रहे हैं। एंड आई सेड घंटा 2 घंटे पहले नहीं बता सकती थी। एंड शी सेड नो, मैं बस सरप्राइज दे रही थी। ऐसे सरप्राइजेस बहुत बुरे लगते हैं। आई थिंक सिस्टर्स ऐसे ही होती हैं, इरिटेटिंग, है ना। सबकी बहनें ऐसे इरिटेटिंग ही होती हैं और उनके बच्चे स्पेशली। बिल्कुल, जो मेरे भांजे आ रहे हैं वो बहुत ही डिज़ास्टर हैं। और ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर ऑर्गेनाइज नज़र आ रही हैं, थोड़ी देर बाद ये सब कुछ यहाँ पर एक डिज़ास्टर सा होगा। तो दोस्तों, रोज़ी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो सो रही है और उसकी कोशिश यही है कि वो जल्दी जल्दी 30 सिपारे पूरे कर ले। और अब वो फाइनली उठ तो गई है, लेकिन इफ्तारी में अब टाइम है, लेकिन अचानक गेस्ट आ रहे हैं तो
वो मुश्किल है कि अभी सिपारा पढ़े, लेकिन कल उसने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा अर्थ आवर के नाम से। वो बड़ी अच्छी कंटेंट राइटर है और अच्छा लिखती मैं है। खुद आ गई सामने। हाँ, तो रोजी अर्थ आवर क्या मेहमान था? आए, कुछ भी हो, आए ना आए, मैंने तो काम वैसे भी नहीं करना। अर्थ आवर की बात हो रही थी, तो अर्थ आवर के बारे में आपने क्या लिखा और क्या है ये अर्थ आवर? तो अर्थ आवर को सबसे पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अर्थ आवर क्या है। आपने जमीन को अर्थ नहीं करना, ये नहीं है कि बिजली की तारें उठा के नंगी तारें आपने जमीन पर छोड़ दी हैं, बल्कि 1 घंटे के लिए, यानी कि रात को 8:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक आपने तमाम तर जो लाइट्स होती हैं वो ऑफ कर देनी होती हैं, जितने बरकी आलात होते हैं वो बंद करने होते हैं, यानी घुप अंधेरा। तो इसका मकसद ये होता है कि हमने एनर्जी को बचाना है, एनर्जी सेव करनी है। हमें बहुत सारे जो क्लाइमेट इश्यूज हैं उनका सामना करना पड़ रहा है, हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है। मेरा एक इस सवाल तरह है, का अंधेरा रोजी, करना नहीं, है, मेरा इस एक- तरह का अंधेरा करना है। ये देखिए मेरा एक बिल्कुल सवाल घुप है अंधेरा। कि पाकिस्तान में वैसे जरूरत क्या है था कि क्योंकि हाँ। यहाँ तो ऑलरेडी लाइट हर वक्त ही नहीं होती। बिल्कुल। और सारा मैंने सारा जो दिन बंद बात रहती तो है। सच प्रीत, है। मैंने जो अपना ब्लॉग लिखा, मैंने उसमें भी लिखा कि हम पाकिस्तानियों को ना शदीद गर्मी के आलम में, लोगों के जब पसीने बह रहे होते हैं उस वक्त हमें ये मोहब्बत करने का, जो जमीन से मोहब्बत, जब लोगों के पसीने बह रहे होते हैं तब उन्हें रोजाना की बुनियाद पे किसी को 6 घंटे, किसी को 8 घंटे और देहातों में 18 घंटे ये मोहब्बत जताने का जो मौका होता है वो फराहम किया जाता है कि आप जमीन से मोहब्बत करें। लेकिन मोहब्बत सिर्फ 1 घंटे की क्यों दुनिया भर में कहा जाता है। अच्छा रोजी, मुझे मैं इस पर आपकी बड़ा बात एतराज काट है। रही हूँ, मोहब्बत से याद आया, इनकी एक लाइन मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी थी, जो इन्होंने लगा था कि वो झाड़ू वाली बात थी है कि मोहब्बत पे झाड़ू फेर दिया जाता है। वो क्या बात थी? वो ये बात थी कि देखिए, हम वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, रात 13 फरवरी जैसे ही खत्म होती है और 14 फरवरी का आगाज होता है, सब वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। अब उसमें जो फूल दिए जाते हैं ना, वो फूल क्या होता है कि झाड़ू के तिनकों में पिरोए जाते हैं। वो झाड़ू के तिनके वाले फूल, गुलाब के फूल जब किसी को दिए जाते हैं, अगले 2 दिन या चंद दिन बाद उन मोहब्बतों पर फातिहा पढ़ के फिर किसी नई मोहब्बत की तलाश की जाती है। तो मैंने ये कहा था कि हमें इस टाइप की मोहब्बत अपनी जमीन से नहीं करनी। ये मैंने अपने आर्टिकल में लिखा था और बताया। तो हमें जमीन से हर दिन, हर लम्हा, हर सेकंड और पूरा साल ही हमने मोहब्बत करनी है। सिर्फ 1 घंटा हमने मोहब्बत नहीं करनी। घंटा मोहब्बत करेंगे तो क्या घंटा फर्क पड़ेगा। प्लीज, अगर आपने भी अभी तक अर्थ आवर नहीं मनाया तो मैंने उसमें ये भी लिखा कि अर्थ आवर मनाइए और अपनी बत्तियां बुझा दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मेरी सिस्टर आ चुकी है, मेरी नीस भी इस वक्त मेरे साथ हैं और ये डिजास्टर में जाने आई हैं आप जी। और एक और डिजास्टर है मेरे साथ, रायान, जो इस वक्त कमरे में फेर रहे हैं। और ये रिताज, बहुत- आपने रोजा रखा है? जी हाँ जी, मैंने रखा ये है है रायान जी। रायान, आपने रोजा रखा है? जी। कौन सा रोजा रखा है? आप आप स्ट्रॉबेरी तो खा रहे हैं खा और रहे आपने रोजा रखा है और आप तो रोजा तोड़ रहे हैं ऊपर से। जी। और हम लोग तो रोजा नहीं तोड़ते। खैर, ये है डिजास्टर। सो ये और पिंकी ओहो, कोई बात नहीं। तो गाइज, आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पर कितना। और प्रीत, आपकी क्या सूरत हाल है डिजास्टर्स को देखकर? I already told you guys, I'm speechless. तो दोस्तों, अब इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम है और ये बहुत देख, सारा काम करने look को at है। this party. और आप Why are देख you being सकते हैं so कि disastrous? Please हम don't लोग do इनको this. हैंडल Please नहीं don't कर do this. पाएंगे। Please don't do तो this. इफ्तारी में Please. थोड़ा सा ही टाइम है, हम No, चीजें no, बनाने that's जाते very हैं bad. और कल फिर आप लोगों से और आप मुलाकात लोग आपको अपने दांत दिखाते हैं। दांत नहीं दिखा सकते गाइस। आप लोगों को अब तो अंदाजा हो ही गया होगा। सो गाइस, आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा, प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जी, और बेल आइकन को क्लिक करें और हमारी छोटी सी डिजास्टर सोरिया वो सो रही है, उसको अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि वो डिजास्टर उड़ गई, तो फिर हम लोग यहाँ पे नजर नहीं आने वाले हैं। तो और please, वो हमारी इतनी so guys, चार ये मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरी नीस भी हैं। तो रिताज, आज आपने अल्लाह हाफिज करना है ऑडियंस को। जी कीजिए। अल्लाह हाफिज।